नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर आज आपका पाइप एंड सिस्टम, मोटे मोटे पाइप, ठीक है बच्चों, उनकी एक ट्रिक सीखने के लिए स्वागत है दोस्त। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, धड़ाधड़ सवाल बन रहे हैं प्यारे दोस्त। मुझे लगता है काफी सारे बच्चों को शायद ये टाइप नहीं आता होगा या इसके कॉन्सेप्ट में डाउट होगा। मैं क्लियर कर देता हूं और सारे के सारे लेटेस्ट सवाल मैं इस एक वीडियो में आपको समझा भी दूंगा और आपको करने के लिए होमवर्क भी दूंगा, आप खुद से बना पाओगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा YouTube चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्टिंग, इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई को, कि इस पे गजब के कॉन्सेप्ट, गजब की शॉर्ट ट्रिक और पूरा हम जो जो टाइप उठाते हैं उसका पूरा निचोड़ के रख देते हैं। ठीक है ना, ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस और कहीं उपलब्ध नहीं है। छोटी छोटी लेंथ में हम वो ज्ञान आपको देते हैं जो बच्चों को मिल नहीं सकता और कहीं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो है वीडियो पाइप एंड सिस्टम के नाम। ठीक है जी, आइए ये सवाल देखिए। देखो कोई कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है, है ना। सिंपल सा हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, टाइप सीखेंगे। लेटेस्ट एएलपी सीबीटी 1 2025 के पेपर में ये वाला सवाल आया है। एक बार सवाल पढ़ो और खुद से करने की कोशिश करो कि क्या आप ये सवाल खुद से बना पाओगे। 3 pipes of diameter 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter are running together to fill a cistern। 3 पाइप हैं, तीनों के व्यास अलग अलग हैं, तीनों पाइप मिलकर एक टंकी को भर रहे हैं। ठीक है बच्चे, छोटा पाइप अकेले टंकी को 232 मिनट में भर सकता है। सबसे छोटा पाइप, सबसे छोटा कहने का क्या मतलब है, जिस पाइप का मुंह सबसे छोटा हो, जिसका डायमीटर सबसे कम हो, यानी कि पहला पाइप अकेले 232 मिनट में टंकी भर सकता है। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। सवाल में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप, प्रत्येक पाइप में बहने वाले पानी की मात्रा प्रोपोर्शनल है किसके, पाइप के डायमीटर के स्क्वायर के। समझे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। वैसे तो ये लाइन एग्जामिनर लिख के बता दी क्योंकि एग्जामिनर दयालु है, पर एक्चुअल कंसेप्ट भी यही है। जैसे मान लो पाइप है, ये पाइप का मेरे दोस्तों मुंह है। अब इस पाइप से क्या बहता है, पानी। इस पाइप से पानी बहता है, टैंक में गिरता है। तो जितना बड़ा पाइप का मुंह होगा उससे उतना ज्यादा पानी निकलेगा और ज्यादा जल्दी टंकी भरी जाएगी। यानी कि पाइप से जो पानी निकलता है, फ्लो ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करता है, पाइप के मुंह पर, यानी कि सर्कल पे, सर्कल के एरिया पे। और एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के। हालांकि जो रेडियस का अनुपात होता है वही क्या होता है, डायमीटर का रेशियो। तो किसी पाइप से जो पानी फ्लो होता है वो सीधा किस पर निर्भर करता है, उसके डायमीटर के स्क्वायर पर, है ना। फ्लो ऑफ वाटर का मतलब क्या है बच्चों, इस पाइप की एफिशिएंसी। जिस पाइप से जितना ज्यादा वाटर फ्लो होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी मेरे भाई। तो आपसे जो बोला गया ना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, यानी कि ये हर पाइप की एफिशिएंसी के बारे में बताया गया है कि नहीं सचिन। और एफिशिएंसी क्या है, डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। पाइपों की जो कार्य क्षमता है, जो एफिशिएंसी, जो वाटर ऑफ फ्लो हो रहा है, उनके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये तो बोला है, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। यानी कि आप डायमीटर के स्क्वायर का अगर रेशियो लेंगे तो तीनों पाइपों की क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। समझे ना बात को। यहां 3 पाइप है जिनके व्यास 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो व्यास के रेशियो का क्या करो, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये सीधा डायरेक्ट क्या आ गया, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बच्चों। कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब सबसे छोटा पाइप पहला वाला है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4। बोला सबसे छोटा पाइप जो है अकेले टंकी को 232 मिनट में भर सकता है। सबसे छोटे पाइप की एफिशिएंसी 4 है, 1 मिनट में 4 भरेगा, 232 मिनट में कितना भरेगा, 232 से गुणा। ये टंकी कैपेसिटी आ गई। सवाल ये है प्यारे बच्चों कि सभी पाइप एक साथ खोल दे जाए, तीनों पाइप मिलकर ये टंकी कितने समय में भरेंगे। तो तीनों पाइप मिलकर ये टंकी भरेंगे 4 9 13 और 16 29 एफिशिएंसी के साथ, है ना। 29 एफिशिएंसी के साथ पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 29 से डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, है कि नहीं। तो 29 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, यानी कि 4 अट्ठे
32 मिनट। तो तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 32 मिनट में भर देंगे। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं। ये जो लाइन आपको दी है सीधा डायमीटर का स्क्वायर करेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे सर मजेदार है। यही सेम सवाल इस साल रेलवे ग्रुप डी के पेपर में भी आया है। देख रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया ना सेम सवाल। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर करके बताइए मेरे दोस्तों। बस यहां पे एक डेटा बदल दिया, बाकी पूरा सवाल सेम है। यानी कि कोई भी आप पेपर दो, और कई बार आया, मैं तो आपको एक ही सवाल दिखा रहा हूं, ये कई बार आया है, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं। ये बताइए, ये सवाल देखिए बच्चों, सेम ही क्वेश्चन है जी, सेम ही क्वेश्चन। ये सीजीएल मेंस 2022 के पेपर में आया है, दिखाई दे रहा है। सीजीएल मेंस 2022 में 3 टैप्स हैं जिनके डायमीटर 2, 3 और 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर्स, है ना। उनमें जो वाटर फ्लो हो रहा है उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। यानी कि तीनों पाइपों की जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली क्या होगी, डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो में होगी। ठीक है, सवाल यह है दैट लार्जेस्ट टैप अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 81 मिनट। सबसे बड़ा टैप 81 मिनट में भर सकता है। पूछा अगर ऑल द ड्रेन्स आर ओपन, ठीक है, सारे टैप्स एक साथ खोल दिए जाएं, तो यह पूछा है टैंक कितने समय में भर जाएगा। सभी नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टैप्स कितने समय में भर जाएगा। तो तीनों पाइपों की एफिशिएंसी का रेशियो सीधा आ गया। डायमीटर का स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब यहां पे सबसे बड़ा टैप्स कौन सा है, तीसरा वाला। तीसरा वाले की एफिशिएंसी 16, ये अकेले 81 मिनट में भर सकता है, तो टैंक की कैपेसिटी होगी। अब तीनों पाइप अगर मिलकर भरेंगे, तीनों टैप्स खोल दे जाएं, किस एफिशिएंसी से भरेंगे, 4 और 9 13 और 16 29। 29 एफिशिएंसी के साथ भरने में कितना समय लगेगा, बटे 29 मिनट। ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, हालांकि कितना आ गया, 16 अट्ठे 128, है ना। तो ये 1280 और 16 1296 बटे 29 आ गया ना। तो 1296 को अगर आप 29 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 29 चौका 116, यानी कि 44 समथिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या आंसर हुआ, 29 चौका 116, बचेगा कितना प्यारे बच्चों, 13, फिर 29 चौका 116, 44 समथिंग आएगा। क्या आंसर हुआ जी, डी ऑप्शन। यानी कि प्री हो, मेंस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आना है, सवाल फिक्स है। ठीक है जी, तो आप इस टाइप को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आता ही आता है। ठीक है भाई, आइए देखो, इसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाऊंगा। ये देखेंगे अगला सवाल। हाँ, 1 सेंटीमीटर 4/3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर व्यास के 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पाइप अकेले चलता है तो टंकी को 122 मिनट में भर देता है। सबसे बड़ा पाइप किसका डायमीटर सबसे बड़ा, तीसरे वाले पाइप का, है ना, 122 मिनट में भर देता है। प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के सीधे समानुपाती है। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग यानी कि पाइप की एफिशिएंसी सीधा किसके प्रोपोर्शनल है, डायमीटर के स्क्वायर के। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यह भी पेपर में पूछा हुआ, सबसे पहले यही सवाल आया था, है ना, इतिहास में सबसे पहले। अब आप बताओ, यहां पे डायमीटर जो हैं वो दे रखे हैं आपको फ्रैक्शन में ना, 1 सेंटीमीटर 4/3 और 2 सेंटीमीटर। ये तीनों पाइपों के डायमीटर का रेशियो। आप क्या करो, इसको नीचे 3 आ रहा है ना, 3 से गुणा, 3 रेशियो 12 रेशियो है भाई, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 दूनी, अच्छा सॉरी 3 से गुणा कर देंगे ना, 4 ही है, और ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ये तीनों पाइपों के डायमीटर का रेशियो है। लेकिन एफिशिएंसी जो है, वाटर जो फ्लो हो रहा है, वो व्यास के वर्ग के सीधे समानुपाती है। तो डायमीटर के रेशियो का क्या कर देंगे, स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। बच्चों, तीनों पाइपों की क्या आ गई, एफिशिएंसी। ठीक है, सबसे बड़ा पाइप यानी कि जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, तीसरा पाइप। तीसरे पाइप की एफिशिएंसी 36 यूनिट है। ये पूरी टंकी भरता है 122 मिनट में। 122 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 122 से गुणा,
ये टंकी कैपेसिटी आ गई। अब तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दे जाएं तो तीनों पाइप टंकी भरेंगे 9, 16, 25 और 36, 61। 61 एफिशिएंसी के साथ अगर तीनों पाइप टंकी भरेंगे, भरने में कितना समय लगेगा बटे 61 ही आ जाएगा। 61 से 122 चला जाएगा आपका सीधा सीधा 2 बार, तो 36 दूनी 72 मिनट। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? आप बोलोगे जी सर कोई डाउट नहीं है। चलते हैं अगला, पांचवा और आखिरी सवाल मेरे भाई। ये न्यू क्वेश्चन है, ये अभी तक रेलवे एसएससी ने नहीं पूछा, ये सवाल मैंने बनाया है और मैं एग्जामिनर को हिंट दे रहा हूं कि भाई ऐसा सवाल बना के बच्चों को कंफ्यूज कर दो। ठीक है बच्चों, चलो सीखो और करो। The rate of water flowing through a pipe is directly proportional to the square of pipe's diameter and the speed of water. ऐसा भी तो हो सकता है किसी पाइप में पानी कम स्पीड से बह रहा हो, किसी पाइप में ज्यादा स्पीड से बह रहा हो। तो एफिशिएंसी दो चीजों पर निर्भर करेगी। एक तो पाइप का मुंह कितना बड़ा है, बड़ा मुंह होगा ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। पाइप पानी की स्पीड ज्यादा होगी, पाइप में बहने वाले पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो भी ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। इसलिए यहां पे किसी पाइप में जो बहने वाले पानी की दर है, जो वाटर जो फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लोइंग का जो रेट है, यानी कि पाइप की एफिशिएंसी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? डायमीटर के स्क्वायर के और पानी की स्पीड के। डायमीटर का स्क्वायर और पानी की स्पीड के। आप बोलोगे हाँ सर, तीन पाइप के डायमीटर 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.25 सेंटीमीटर हैं। उनमें बहने वाले पानी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर है। सबसे छोटे व्यास वाला पाइप टंकी को 4 घंटे 12 मिनट में भर सकता है। तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? सबसे छोटे व्यास वाला पाइप यानी कि फर्स्ट पाइप है ना, इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1.5, इसका 1.25 है। समझ में बच्चों? अच्छा है। अब आप यहां अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो तीनों पाइपों की बच्चों क्या निकालनी पड़ेगी? एफिशिएंसी। उसके लिए डायमीटर का क्या करना है? डायमीटर के रेशियो का स्क्वायर। पहले पाइप का डायमीटर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, दूसरे का 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, 1.5 का मतलब क्या? 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4। तीसरे पाइप का व्यास है 1.25, 1.25 का मतलब 5/4, सवा होता है ना ये, 5/4, 5/4 का स्क्वायर करेंगे 25/16। ये तीनों पाइप्स के डायमीटर का स्क्वायर आ गया। पहले अब एफिशिएंसी निकालने तो स्पीड से भी क्या करनी है? गुणा। पहले पाइप में बहने वाले पानी गति 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे पाइप में बह रहा पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तीसरे पाइप में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सीधी सीधी गुणा कर देंगे। ये क्या है? तीनों पाइप की एफिशिएंसी का हमारा 4 से 16 कितनी बार कट गया? 4 बार। अब यहां भी नीचे 4 है, यहां भी नीचे 4 है, तो पूरे रेशियो को हम लोग किससे गुणा कर देते हैं? 4 से। तो 5 चौक 20 रेशियो यहां बताइए। यहां 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट गया, 9 तिया 27 है भाई। यहां 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा 25। ये तीनों पाइपों की क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। सबसे छोटा पाइप, सबसे छोटे व्यास वाला पाइप कौन सा? पहला। पहले पाइप की एफिशिएंसी 20 है। ये पूरी टंकी भरता है 4 घंटे 12 मिनट में। 4 घंटे 12 मिनट को मिनट में लिख लो ना, आंसर मिनट में बताना। 4 घंटे मतलब 1 घंटे 60 मिनट, तो 240 मिनट और 12 200, तो तीनों पाइप मिलकर 252, सॉरी सबसे छोटा पाइप की एफिशिएंसी 20 है, 252 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 252 से गुणा, है ना। पूछा तीनों पाइप मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे? तीनों पाइप मिलकर किस एफिशिएंसी से भरेंगे? 27 और 25, 52 और 20, 72 एफिशिएंसी के साथ। ये आ जाएगा कितना बच्चों? 72। अब बताइए किससे चला जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 से 72 कितनी बार बच्चों? 18 बार। तो 18 कम 18 और 7, 18 चौक 72, यानी कि 14 पंजे 70 मिनट। तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 70 मिनट में भर देंगे। यही सवाल का आंसर है। क्या आ गया जी? ऑप्शन नंबर बी। है कि नहीं बच्चों काम की चीज? तो ये इस टाइप पर जो जितने भी सवाल बनते हैं और बन सकते हैं, इसके आगे तो एग्जामिनर की सोच ही नहीं है। मैंने आपको सब करा दिया, खत्म हो गया प्यारे बच्चों। कैसा लगा आपको ये सीख के हमसे?
ये वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन, सवाल, कंपाइलेशन कमेंट करके जरूर बताएं। जो बच्चे रेलवे की कंप्लीट फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इस पे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, वो अलग बात है। हाँ, वीडियो क्लास के लिए आपको बैच लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बहुत थोड़ी सी फीस में हम सभी टीचर्स आपको मिल जाएंगे 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।